ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा जो भौतिक जीवन है या हमारा भौतिक या आध्यात्मिक जीवन जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं वो बड़ा संघर्षमय है और हर एक व्यक्ति के जीवन में वो संघर्ष अपने अपने स्तर पे चलते रहता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, चाहे वो गुरु हो या नौसिखिया भक्त हो या टोटली अभक्त हो, जीवन के संघर्षों से वो मुक्त नहीं होता है। जब तक जीवन है, जीवन के आखिरी सांस तक ये संघर्षमय अप्रिय घटनाओं का सिलसिला चलता रहेगा। जो लोग भक्त नहीं है वो केवल अपने कर्मों का माया के द्वारा फटकार झेलते रहते हैं और फिर कर्म करते हैं, फिर पाप कर्म करते हैं, फिर कर्मों को फल झेलते रहते हैं। भक्तों के जीवन में भगवान का नाम लेते हैं और कर्मों का फिर हिसाब किताब एक अलग ढंग से चलता है, लेकिन चलता जरूर है, नष्ट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जब बहुत संघर्षमय स्थिति होती है तो हमारी मति भ्रष्ट हो सकती है, क्योंकि दुखों का सिलसिला, दुखों का आघात इतना तीव्र होता है कि कभी कभी दुखों के तीव्र प्रभाव से हमारी बुद्धि क्षीण हो सकती है, भ्रष्ट हो सकती है, हमारी श्रद्धा को कमजोर बना सकती है, दुर्बल बना सकती है। इसलिए जीवन के हर स्थिति में, चाहे वो सुख वाली स्थिति हो या दुख वाली स्थिति हो, हर स्थिति में हर रोज एक फाउंडेशन के रूप में, एक नींव के रूप में भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं और मिला भी उनसे हूं, वो इतने बीमार हैं कि वो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते। ऐसा बोलते हैं कि मैं इतना बीमार हूं कि मैं डॉक्टर के पास जा नहीं सकता, थोड़ा ठीक हो जाऊंगा तो जाऊंगा। इसको केवल मूर्खता कहते हैं। जो व्यक्ति बीमार है उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो डॉक्टर के पास जाना मतलब भगवान के नाम का सहारा लेना। और जब हम भगवान के नाम का सहारा लेना छोड़ देते हैं या भगवान का नाम का जप जो है वो कमजोर बना देते हैं, दिन में कभी भी करते हैं, देर रात में करते हैं, 4-5 बार मिलके करते हैं, तो उससे क्या होता है? जो आध्यात्मिक शक्ति हमको आवश्यक है उन दुर्घटनाओं का या दुखों का सामना करने के लिए, वो आध्यात्मिक शक्ति ना मिलने की वजह से हम और अधिक माया में फंस जाते हैं। ये एक दुष्ट चक्र है, विशियस साइकिल है। जो हम जप नहीं करते हैं तो आध्यात्मिक पुष्टि कम हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और अविवेक निर्माण होता है। अविवेक यानी जो बुद्धि जिसके आधार पर हम तय करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको सद असद विवेक बुद्धि कहते हैं। ये सद असद विवेक बुद्धि हमें जब से प्राप्त होती है, और हर दुर्घटना का या हर दुखी स्थिति का सामना करने की जो बुद्धि है वो ये सद असद विवेक बुद्धि है। इसके ना होने से आदमी मोह और माया में फंस जाता है और फिर और उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है और फिर अपने आप को वो और ज्यादा दुखी पाता है। तो ये सद असद विवेक बुद्धि केवल साधना से आती है।
साधना यानी भगवान के नाम का नित्य नियमित जप और सिद्धांत का पठन, फिलॉसफी का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। सदाचार, सिद्धांत और साधना। सिद्धांत हम शास्त्र से पढ़ते हैं और कठिन समय पर, मुश्किल समय पर, संघर्षमय समय पर सिद्धांत ही काम आता है और सिद्धांत की वजह से हम टिके रह सकते हैं और टिके रहकर नित्य नियम से कुछ भी हो, भगवान का नाम कर जप करने की जो शक्ति है वो सिद्धांत से आती है। इसलिए इन सभी कदमों पर हमको कदम रखते हुए चलना चाहिए। हमारे आचार्य, हमारे शिक्षा गुरु हमको ये समझाते हैं, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन जो नींव हमें प्राप्त हो गई है साधना, सदाचार और सिद्धांत की, उसको हमें त्याग नहीं करना चाहिए। जिस समय हमने इनका सहारा छोड़ा उस समय मानो हम खाई में गिर गए और फिर खाई से ऊपर आने के लिए बहुत समय लगता है। एक बार फिसलना आसान होता है, लेकिन फिसलने पर उठना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम न फिसले, इसके लिए हमको तैयारी करना चाहिए। तो आइए, चाहे हमारे बैकग्राउंड में जो भी म्यूजिक बजता हो वो तो बजता ही रहेगा, हाँ? उसको तो कोई बंद नहीं कर सकता है। जब तक ये शरीर है, जब तक ये कर्म है, हम लोग निपटे नहीं उसके अंदर से, जब तक प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ है भगवान से, तब तक ये चलता रहने वाला है। तो उससे बाहर निकलने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, रोज सवेरे, भले आज जैसे मैं देर से उठा हूं, थक गया हूं, ठीक है, देर से क्यों ना हो, लेकिन बैठना है, करना है, जितना जल्दी हो सके उतना सुबह जल्दी करना है, भक्तों के संग में करना है, फिर शास्त्र पढ़ना है, उसमें से सीखना है कि संतों ने कैसे अपने संघर्ष का सामना किया, कैसे कृष्ण भावना से उन्होंने लड़ाई दे दी अच्छी तरह से। गुड फाइट वॉज गिवन बाय देम। ये सबसे प्रेरणा मिलती है। और ये भी ध्यान रखना कि हमारा संघर्ष जो हम झेल रहे हैं उससे कई गुना अधिक संघर्ष अन्य लोगों का भी होता है। हमेशा हमारा हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमारे से बड़ा संघर्ष कई भक्त लोग करते रहते हैं। तो इट इज नॉट द बेस्ट वर्स्ट संघर्ष वी आर डूइंग। वी आर नॉट बेस्ट एट एनीथिंग। हमारे से ज्यादा अधिक संघर्ष करने वाले लोग दुनिया में है, अधिक संकट का सामना भी कर रहे हैं और फिर भी भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। तो आइए सब लोग एक निश्चय करें कि अपने संघर्षों क्या कहते हैं, अपने संघर्षों की चेतना में मग्न मत रहे। डोंट बी संघर्ष कॉन्शियस, ट्राई टू बी कृष्णा कॉन्शियस। संघर्षों के ऊपर चेतना गई तो हम कृष्ण से दूर गए, चेतना कृष्ण पर रही तो संघर्षों का परिणाम हमारे ऊपर कम कम होते जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कृष्ण नाम का सहारा लेकर अच्छी फाइट दीजिए, अच्छा संघर्ष कीजिए और यशस्वी हो जाइए। जय जय श्री राधे श्याम।